हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बहुत लंबे समय के बाद वीडियो बना रही हूँ। पहले ही बहुत ज़्यादा समय वेस्ट कर चुकी हूँ। अब आगे मैं और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। आज हम नाउन स्टार्ट कर रहे हैं। हम एक सीरीज में पढ़ेंगे ग्रामर के सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को वन बाय वन टच करते हुए जाएंगे। फ्रेंड्स, हमने नाउन को पहले भी बहुत बार पढ़ा है, बट इसकी डेफिनेशन के बारे में आज मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डेफिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। बट हमें एक जनरल आइडिया होना चाहिए, जिसको मैं एक्सप्लेन करते हुए आपको एग्जाम्पल्स पर लेके जाऊंगी, ताकि सेंटेंस में नाउन से रिलेटेड जो बेसिक्स एरर होते हैं और नाउन्स को आइडेंटिफाई करना, ये आज हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाउन आप सभी को पता है, डेफिनेशन की तरफ नहीं जाते हुए एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि इस वर्ड या इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हमको दिखाई, सुनाई या महसूस होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है अपना एक पर्टिकुलर नेम लिए हुए हैं, और वही नेम नाउन कहलाता है। सो अब वो नेम अगर नाउन कहलाता है तो हम उसको फिर 5 पार्ट्स में बांटते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके पर्टिकुलर मैं अलग अलग डेफिनेशन नहीं आपको यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करूँगी। मैं सीधे आपको ये बताऊँगी कि नाउन, प्रॉपर नाउन को छोड़कर स्पेशली, क्योंकि प्रॉपर नाउन जो है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का नेम होता है जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बेसिकली इनको अकॉर्डिंग टू द रूल्स कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर सिंगुलर प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये इसके नंबर बेस हो गया। फिर आते हैं, हम जेंडर की बात करते हैं। तो नाउन अगर किसी का नाम है तो ये भी क्लियर है कि उसका कोई अपना एक जेंडर होगा, या तो वो मैस्कुलिन होगा, फेमाइन होगा, कॉमन होगा, या फिर न्यूट्रल जेंडर होगा। अब आते हैं जो मेन हमारा मुद्दा है कि हम नाउन को पहचाने कैसे। किसी एक वाक्य में अगर नाउन आया है तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ आपको। पहला एग्जांपल है, प्रिया इज अ स्टूडेंट। प्रिया जो कि एक नाम है किसी लड़की का, ये तो क्लियर हो रहा है कि भी एक नाउन है, बट इसके पीछे भी अ स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे। अ स्टूडेंट ये लिखा हुआ है, ये भी अपने आप में एक नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। और अब हम कैसे पहचाने कि ये नाउन है, इसके लिए एक सिंपल सा आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। आप इसको ट्रिक भी कह सकते हैं या उसको एक रूल भी कह सकते हैं, कि जहाँ पर भी आर्टिकल्स, ग्रामर में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। ये तीनों आर्टिकल जहाँ कहीं पर भी आते हैं तो ये डेफिनेट मान के चलिए कि पीछे कहीं नाउन आ रहा है, क्योंकि ये हमेशा नाउन के लिए आते हैं। तो हमने पहले सेंटेंस से सीखा कि यहाँ पर अ लगा हुआ है, जो क्लियर रूप से इंडिकेट कर रहा है कि आने वाला जो वर्ड है वो एक नाउन है। अगले सेंटेंस पे आते हैं, कैच द बॉल। यहाँ पर भी जो मैंने रूल बताया था वही देखिए, अगर आप फॉलो करते हैं तो द बॉल, द एक आर्टिकल है जो बता रहा है कि पीछे वाला वर्ड नाउन है, और यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अगला है, ही इज अ डॉक्टर। यहाँ पर भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, अ आर्टिकल लगा हुआ है और डॉक्टर जो है सब्जेक्ट ही का कॉम्प्लीमेंट है। सी इज हिज वाइफ। ये जो नेक्स्ट है, इसमें मैं आपको फिर से एक नया रूल बताती हूँ कि कहीं पर भी अगर आप पॉजेसिव प्रोनाउन देखेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि किसी चीज के साथ अपना रिलेशन बताना, मेरा है, तेरा है, उसका है। तो यहाँ पर हिज जो वर्ड है यानी उसका, तो ये बता रहा है कि आगे एक नाउन आएगा। उसका क्या? उसका घर, उसका भाई, उसकी वाइफ। तो इस तरीके से यहाँ पर इस वाइफ को एज ए नाउन पता करने के लिए हमने एक फिर से एक रूल अपनाया कि अगर पॉजेसिव प्रोनाउन आता है तो वो ये शो करता है कि आने वाला वर्ड जो है नाउन है। अगले वर्ड पे आते हैं, अगले सेंटेंस पे, द पेन इज ऑन द टेबल। द पेन जो पहले बताया है आपको, आप खुद ही आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि जो द वर्ड है वो इंडिकेट कर रहा है कि अगला वर्ड नाउन है। और इसी तरीके से जो टेबल है उसको भी द बता रहा है कि
आगे वाला वर्ड नाउन है। लेकिन इसके अलावा ऑन वर्ड भी यहाँ पर छिपा हुआ है जो कि एक प्रोनाउन प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन भी एक इंडिकेटर होता है कि आगे जो है एक नाउन आएगा। ओके, अगला आते हैं मोहन्स हाउस इज वेरी बिग। यहाँ पर भी एक तरीके से आपका पोजीशन है जो कि एपिस्ट्रोफिक एस के थ्रू दिखाया गया है। दोनों ही वर्ड नाउन है, दो नाउन्स को लिंक करने के लिए एपिस्ट्रॉफी का यूज किया गया है। तो देखिए हमने आसानी से इन सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करना सीखा। तो अब अगला स्टेप है दोस्तों कि नाउन को आइडेंटिफाई तो कर लें, लेकिन जब हमारे पास एक सेंटेंस आता है और नाउन पर बेस्ड जो एरर आते हैं वो हम कैसे सॉल्व करें। एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, इसमें पहला सेंटेंस है कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर इन दिस गार्डन। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो एक कैटल्स वर्ड है ये अपने आप में रॉन्ग है, क्योंकि जो कैटल्स है ये एस नहीं लेता है। विदाउट एस ध्यान से सुनिएगा, हमेशा प्लूरल होता है। मैंने आपको बताया कि जो एक कैटल्स वर्ड है ये विदाउट एस भी प्लूरल होता है। अगर आप एस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। विदाउट एस भी ये प्लूरल माना जाता है। इसी तरीके से आप अदर वर्ड्स भी देख सकते हैं। कैवेलरी, जिनको घुड़सवार फौज कहा जाता है, इन्फेंट्री, पोलिट्री और पीजेंट्री, चिल्ड्रन, इनमें एस तो नहीं होता है, लेकिन बिना एस के भी ये प्लूरल माने जाते हैं। ठीक, अगले पे आते हैं। तो इस तरीके से एरर आते हैं दोस्तों, जो कि दिखने में तो सिंगुलर रहेगा। तो यहाँ पर एरर क्या हुआ, एस का यूज हम नहीं करेंगे। विदाउट एस हम यहाँ पर इसको प्लूरल मानेंगे। अगला पे आते हैं। अगला है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड। तो यहाँ पर जो ये लॉज वर्ड है ना फ्रेंड्स, ये गलत है। और क्यों गलत है, क्योंकि इस पूरे वर्ड का रूट वर्ड सिस्टर है। ये सिस्टर वर्ड इसका रूट है। तो अगर हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल बनाने के लिए हमने रूट वर्ड में एस लगाना पड़ेगा। सिस्टर्स इन लॉ होगा, ना कि सिस्टर इन लॉज। तो ये लॉज गलत है। आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से वाक्य में नाउन पर बेस एरर्स आते हैं। अगला है, तो ये जो है ये सिंगुलर और प्लूरल पर बेस हैं। अगला है सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल एंड इज नाउ फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन रीडिंग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये वर्ड है स्पेक्टिकल, ये अपने आप में यूनिक है। क्यों, क्योंकि ये हमेशा पेयर में आता है, तो हमेशा एस लिए हुए आता है। इसके अलावा भी मैं इसके अदर और एग्जाम्पल देती हूँ। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल हैं सीजर्स, ये भी हमेशा प्लूरल के लिए एस लग के आता है। और इसके अलावा है आर्म्स, ग्लासेस, रिगार्ड्स, स्पेक्टिकल्स। तो इस तरीके से इतने और भी कई सारे वर्ड हैं जो कि हमेशा क्या लेके आते हैं, अपने साथ एस लेते हुए प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ पर स्पेक्टिकल गलत है, इसको सिंगुलर कभी यूज नहीं किया जाता है, हमेशा इसको प्लूरल में यूज किया जाता है। अगला आते हैं। अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। तो यहाँ पर नेम से रिलेटेड एक एरर है कि अरेबियन नाइट्स जो है एक बुक का नाम है, जो नाम में ही एस लिए हुए है। वो बुक का अगर नाम है, प्रॉपर नेम है, तो प्रॉपर नेम का कभी भी प्लूरल नहीं होता है। तो यहाँ पर आर न लग के इज लगेगा। ठीक हो गया। अगला बढ़ते हैं। ही इज गोइंग टू दिल्ली फॉर द डिफिकल्ट आई सर्जरी। वेरी इंटरेस्टिंग। ये वाला एक बहुत इंटरेस्टिंग रूल है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आई सर्जरी लिखा हुआ है। अब सर्जरी अपने आप में एक ऐसा वर्क है जो वर्क का नाम है, सर्जरी करना। तो ये सर्जरी केवल आइज़ की ही नहीं, अदर बॉडी पार्ट्स की भी हो सकती है। एयर सर्जरी हो सकती है, लेग सर्जरी हो सकती है, बोन सर्जरी हो सकती है। तो अब जो आइज, बोन्स, ये वर्ड हम लगा रहे हैं, ये सर्जरी को क्वालिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, और कभी भी किसी विशेषण का प्लूरल नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, आई सर्जरी। तो
कभी भी विशेषण का प्लूरल नहीं होता है, इसीलिए इसमें एस नहीं लगता है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि आपने देखा होगा कि 5 स्टार होटल होता है नाम, 5 स्टार, 5 के साथ स्टार्स लगना चाहिए, लेकिन स्टार ही क्यों होता है? क्योंकि ये होटल को एडजेक्टिव के रूप में क्वालिफाई कर रहा है, ठीक। तो इसलिए एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर स्टार होगा। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर आईज ना होके आई होगा। अगले लास्ट पे आते हैं, ही इज ब्रिंगिंग हिज लगेज हिमसेल्फ। फ्रेंड्स, जो ये लगेज वर्ड है ये अपने आप में ही प्लूरल है, इसमें एस लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर जो एस लगा है ये रॉन्ग है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही प्लूरल होते हैं, जहाँ हमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उन्हीं वर्ड्स में से लगेज भी एक वर्ड है। तो इस तरीके के एरर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, जिसकी तैयारी हमें करनी है, और धीरे धीरे हम इन सभी एक्सरसाइज के बेस पर सभी रूल्स को क्लियर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माय वीडियो।